बॉडी लैंग्वेज की कुछ ऐसी टेक्निक्स बताएं कि अगर मैं किसी रूम में एंटर होती हूँ तो एंटर होते साथ ही सबसे पावरफुल और डोमिनेंट दिखूं। मीटिंग रूम में बैठ के अगर आपने अथॉरिटी कायम करनी है, आपने कौन से नंबर की चेयर लेनी है, वो भी एक पूरी साइंस है। तो आप जब भी किसी मीटिंग में जाएं, जब आप कंधे झुका कर जाएंगे तो आपकी बॉडी कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करती है जो कि नेगेटिविटी का हार्मोन है। तो कैसे बैठना चाहिए? बॉडी लैंग्वेज की कुछ ऐसी ट्रिक्स आप हमें बता सकते हैं कि अगर हम उसे इस्तेमाल करें तो लोग हमें रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें। ट्रम्प हाथ में लाता है, पहले यूं देता है, फिर उसके बाद आपके हाथ को यूं मोड़ता है और अपना हाथ ऊपर ले जाता है। वो कहता है कि तुम मुझे पहले समझो कि मैं नीचे हूँ, लेकिन असल में मैं हूँ ताकत। व्लादिमीर पुतिन और बुश की हैंड शेक वॉर है पूरी। वो ये किया उसने, ये किया उसने, ये किया, ये किया, ये किया, टू एन एक्सटेंड कि जब वो आखिर में कमरे में दाखिल हो रहा है तो बुश उसको पीछे कमर पे ना यूं हाथ मारता है, कहता है चल अंदर। बॉडी लैंग्वेज के कुछ साइंस बता सकते हैं जिससे हम मालूम कर सकते हैं कि फलाना बंदा हमें चीट कर रहा है। मेरा पेट और मेरे पैर आपकी तरफ मुतवज्जे होने चाहिए। अगर उसका एक पैर लेफ्ट को या राइट को मूव करता है तो समझ जाओ कि अगर मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ तो अभी सबसे पहली चीज आप क्या नोटिस करेंगे? आज बॉडी लैंग्वेज मास्टर ट्रेनर माइंड इंजीनियर अली साहब ने हमें बताया है कि अगर हम बॉडी लैंग्वेज के ये स्पेसिफिक क्यूज को इस्तेमाल करें तो लोग हमें कैसे रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी रूम में एंटर हो और एंटर होते साथ ही सबसे पावरफुल या डोमिनेंट दिखें तो वो बॉडी लैंग्वेज ट्रिक्स कौन सी हैं और इंसान लाशऊरी तौर पर बॉडी लैंग्वेज में क्या ऐसी गलतियां करता है जो उसे वीक शो करता है, ये सब कुछ जानने के लिए पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें। सर, आप बॉडी लैंग्वेज के कुछ साइंस बता सकते हैं जिससे हम मालूम कर सकते हैं कि फलाना बंदा हमें चीट कर रहा है? बॉडी लैंग्वेज को है क्या, पहले आप ये समझो। चीटिंग और या चीटिंग ये तो बाद की चीजें हैं ना, किसके फायदे क्या हैं जी। ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसका वन ऑफ द अज्जा इज बॉडी लैंग्वेज। ठीक है। नाउ कम्युनिकेशन कितनी तरह की होती है? कम्युनिकेशन आई गेस दो तरह की होती है, वर्बल नॉन वर्बल। वर्बल नॉन वर्बल, ब्रिलियंट। डॉक्टर मेहराबियन की रिसर्च है, उसके मुताबिक 7% इज वर्बल एंड 93% इज नॉन वर्बल। नाउ उस 93% में मुझे मैथ्स तो आता नहीं है, ठीक है ना, तो वो आप बताओगी। 55% इज बॉडी लैंग्वेज, तो टोनैलिटी कितने परसेंट रहेगी? 45। 38। ओहो, मेरी मैथ्स आपसे ज़्यादा वीक है। ओके, सो लेकिन ये वो रिसर्च है जिसको बहुत सारे ट्रेनर्स गलत इंटरप्रेट करते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आप किसी म्यूट आदमी से बात कर रहे हो तो वो 100% नॉन वर्बल है, ठीक है। किसी आप विजुअली इम्पेयर्ड से बात कर रहे हो तो वो 100% वर्बल है, क्योंकि उसने तो अल्फाज ही समझने हैं ना, राइट। इसी तरह बहुत सारे लोगों को ये एक एवरेज है। सो हम लोगों को क्या सिखाया जाता है शुरू से कि यार वर्ड्स हैव पावर, अल्फाज पे गौर करो, देखो क्या बोल रहे हो, सुनो क्या, सोचो क्या बोल रहे हो, राइट। कभी किसी ने बताया कैसे बोल रहे हो? किसी ने नहीं बताया, ठीक है। सो व्हाट मैटर्स इज कि जो आप कह रहे हो, कहते होता है ना लोग, ओए मुंह संभाल के बात करो, बात क्या कर रहे हो, ठीक है। अब मतलब मैं कहूँ समीरा तो ये ठीक है, मैं कहूँ समीरा, आप कहोगी सर किस तरह बात कर रहे हैं आप मुझसे, टोन राइट। सो फिर मैं कहूँ इसी टोन में मैं कहूँ समीरा और मैं कहूँ समीरा, राइट, ह्यूज डिफरेंस। अब बॉडी लैंग्वेज भी आ गई बीच में साथ, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बनती हैं। अब इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के फिर बहुत सारे यूजेज हैं। अच्छा, बाय द वे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मास्टर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। मिसाल के तौर पे, ओहो, मिसालें एंड हैं। फॉर एग्जांपल, हम बॉडी लैंग्वेज में कहते हैं कि अगर आपने किसी को बुलाना हो ना, यहाँ 100 लोग बैठे हैं तो हम आमतौर पे कैसे बुलाते हैं, यार आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं। हमारी बॉडी लैंग्वेज की साइंस कहती है कि नेवर एवर पॉइंट अ फिंगर, कभी किसी की तरफ उंगली नहीं उठानी चाहिए, बिकॉज ये जो उंगली उठाना है ना, ये सबलिमिनल थ्रेट है। आपका जो लाशऊर है वो इसको एक धमकी समझता है। अच्छा, ठीक है। ओके। जब किसी को बुलाना हो तो उसका तरीका ये, आपका हाथ यूं होना चाहिए सीधा, इस तरह से आप आ जाएं, आप आ जाएं, आप आ जाएं आसमान की तरफ। तो जो हदीस है वो हदीस से कहती है हमने कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी को उंगली से यूं बुलाते नहीं देखा। वो जब भी बुलाया करते थे वो ऐसे बुलाया करते थे, ठीक है। और अब आप ये देखो कि अगर आप बॉडी लैंग्वेज की साइंस समझ के ये काम करो तो आपको दुनिया में फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप समझो कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ज़िंदा कर रहा हूँ, तो हम छोटी सी सुन्नत है जिसको हम ज़िंदा करते हैं, अल्लाह के नबी की हर सुन्नत ज़िंदा करने पे हमें सवाब मिलता है, राइट। दुनिया में भी फ़ायदा, दुनिया में भी आखिरत में। तो आपका सिर्फ यूँ बुलाना ही एक सुन्नत ज़िंदा करने के बराबर हो गया, ठीक है। इसी तरह हम बॉडी लैंग्वेज में ये कहते हैं कि जी अगर आपको मुझे इज़्ज़त देनी है और मुझे आपसे इज़्ज़त लेनी है ना, तो मेरा टॉर्सो यानी कि मेरा पेट और मेरे पैर आपकी तरफ मुतवज्जे होने चाहिए। अच्छा,
पूरी बॉडी मेरी आपकी तरफ होनी चाहिए। ओके, मतलब हम इस तरह से ना बैठें, हम आमतौर या पे फिर इस तरह से हम ना आमतौर बैठें। पे बात कैसे कर रहे होते हैं, अगर आप मुझसे यूँ बात कर रही हो और कोई यहाँ से मुझे बुलाता है, हाँ तो हाँ हम हाँ कहते हैं हाँ भाई हाँ, क्या बात है, हाँ, क्या क्या है, राइट, मतलब हमें पूरा मुड़ना चाहिए उसकी तरफ। उसकी तरफ पूरा मुड़ना चाहिए। ओके ये साइंस कह रही है। ओके ओके अब देखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया करते थे। हम्म, ठीक है, हिंद में नबी, हालांकि हदीस है, बड़ी लंबी हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल के ऊपर। ठीक है, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से मुखातिब होते थे तो उनकी पूरा जिस्म उसकी तरफ मतवज्जो होता था, और अगर कोई उनको बुलाता था तो वो अपनी बात मुकम्मल करके पूरे के पूरी अपनी बॉडी को उधर मोड़ते थे। अब देखो ये साइंस सिखा रही थी, लेकिन वो तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, 14 साल पहले अल्लाह ने क्या कहा है कि वो नमूना है हमारे लिए, राइट। बेशक बेशक, तो वो नमूना हर चीज़ में है। ठीक है, ट्रू ट्रू। सो इसलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अच्छा सहाबा के साथ जा रहे होते थे, हमको कोई चीज़ समझानी होती थी तो आमतौर पे ना, मैं एक टेड टॉक्स का आपने सुना होगा नाम, जी जी पता जी, ना क्या, यस जिन लोगों को यस, नहीं पता उनको बता देते हैं कि ये वो स्पीचेस हैं जो कि 13 से 18 मिनट की स्पीच होती है, और दुनिया में लाखों करोड़ों लोग इसको देख रहे होते हैं। ठीक है, तो टेड टॉक्स के ऊपर एक रिसर्च की, साइंस ऑफ पीपल वाले हैं यूएस में, उन्होंने रिसर्च की कि कौन लोग हैं जिनकी टेड टॉक की वीडियोस मिलियन से ऊपर जाती हैं और जिनकी मिलियन से नीचे रहती हैं। तो उन्होंने देखा कि 18 मिनट में वो लोग जो 250 से 450 के दरमियान बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स करते हैं, हैंड जेस्चर्स और ये और वो, उनकी जो वीडियोस हैं वो मिलियन से नीचे रहती हैं। जिनके जेस्चर्स 450 से क्रॉस करते हैं उनकी वीडियोस यूं करके मिलियन क्रॉस करती हैं। अमेजिंग। ठीक है, क्योंकि लोगों को लग रहा होता है कि यार ये तो हमारी तरह है, मतलब कनेक्शन बन रहा होता है, बिल्ड हो रहा था ना, रेपो। एग्जैक्टली। तो अब ये देखो कि ये यानी ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको यानी ये बता रहा हूँ। तो इसमें उसी में हम एक बॉडी लैंग्वेज हम ये कहते हैं कि जब आप किसी को कोई चीज़ समझा रहे हो ना, मतलब मैं आपसे कहूँ कि समीरा ये मैंने यहाँ से एक भारी पत्थर उठाया और यहाँ रख दिया, कोई भारी पत्थर की फीलिंग आई? मैं कहा समीरा मैंने यहाँ से एक भारी पत्थर उठाया और यहाँ रख दिया, अब आपको ऐसा फील हुआ कि यार वाकई उठाया कोई है, उठाया है, राइट। तो इसी तरह मैंने अगर आपको समझाना है कि यार ये जो एक स्क्वायर बॉक्स है ना, ये देखो, इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर आप यूं करके क्रॉस लगाओ, अब आपको समझ आ गई कि क्या करना है, राइट। अगर मैं नहीं भी बोल रहा तो आप समझ गए कि एक स्क्वायर है और उसमें यूं क्रॉस लगा हुआ है। ठीक, बिल्कुल, हाँ जी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा को समझाते थे तो कभी छड़ी से ज़मीन पर निशान लगाते थे, कभी हाथों से बताते थे, कभी इशारा करके बताते थे। ठीक है, तो अब ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो हमें किसी ने नहीं सिखाई। अच्छा, अब ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, मेरा वन ऑफ द फोर्टेज जो इस पर मैं एक सबसे ज़्यादा काम मेरा है वो है ह्यूमन लाई डिटेक्शन, इंसान का झूठ पकड़ना। ठीक है, अच्छा, झूठ पकड़ने के लिए 5 चीज़ें हमें चाहिए। नंबर 1 उसके अल्फाज, नंबर 2 उसका उसकी आवाज़, ठीक है, टोनैलिटी जिसे हम कहते हैं। नंबर 3 वो जो भी बंदा जो भी बात कर रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। ठीक है, अच्छा बॉडी लैंग्वेज में आपके माइक्रो एक्सप्रेशंस भी आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम उनको सेपरेट लेते हैं। नंबर 4, लेकिन थोड़ा सा ये बताएं ना माइक्रो एक्सप्रेशन। मैं आता हूँ उसकी तरफ ना। नंबर 4 उसके माइक्रो एक्सप्रेशंस यानी कि चेहरे के तासुरात। ओके, फेशियल एक्सप्रेशंस। ठीक है, और नंबर 5 उसका कॉन्टेक्स्ट, कि वो बात क्या कर रहा है और असल में बात क्या कह रहा है। अच्छा, अगर ये पांचों के पांचों रेड फ्लैग नहीं होंगे तो हम कभी भी नहीं कहेंगे कि ये झूठ बोल रहा है। ओके ओके ओके, मतलब कि अगर 4 भी होंगे और 1 नहीं होगा तो वो झूठ मैं नहीं कहता। कम से कम मैं जो सीखा है, मैंने अमेरिका से भी सीखा, मैंने यूरोप से भी सीखा जी। मुझे मेरे उस्ताद ने यही सिखाया कि भाई जब तक 5 ना हो, क्योंकि एक ज़िंदगी मौत का फैसला होता है ना कई दफ़ा इनके ऊपर। ठीक है, जब तक ये पांचों के पांचों ना हो तो आपने झूठ डिक्लेयर नहीं करना। अगर मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ तो अभी सबसे पहली चीज़ आप क्या नोटिस करेंगे? देखो, मैंने क्या कहा, मुझे ये पांचों चीज़ें बैक वक्त नोटिस करनी है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। जी 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 जी। आपको क्या लगता है नज़रें चुराने वाला झूठ बोल रहा है या नहीं? अक्सर कहते तो हैं कि अगर कोई नज़रें इधर उधर करके आपसे बात कर रहा है इसका मतलब है वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, अब जब आपको मैं कोई आपने बात की है तो मैं अब आपका कॉन्टेक्स्ट देखूंगा। ठीक है, कि यार आपने मुझे ये कहा फॉर एग्जांपल कि मैंने पानी पी लिया है जी, और वाकई मैं देख रहा हूँ कि आप किचन से पानी पी के आ रही हो। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, जी, या पानी आप किचन में गई थी, वहाँ पे आप शायद पानी पिया होगा। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में पानी पीना हो सकता है सही हो, लेकिन आप बाहर से आ रही हो और आप आती मुझे कहती हो मैंने पानी पिया है, तो पहली चीज़ मैं नोटिस करूँगा यार कि ये आ कहीं और से रही है, पानी की ये करीब नहीं गई, क्या है मुझे पानी कर रही है, कुछ डाउट है। तो अब मेरा एक फ्लैग ओपन हो गया। ठीक है, इसी तरह मैं फिर अपने हर फ्लैग को देखूंगा। फिर अल्फाज का जो इस्तेमाल है, ठीक है, क्या वो अल्फाज जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वो अल्फाज आपके अंदाज के मुताबिक जा रहे हैं या नहीं। मतलब फेशियल एक्सप्रेशन, माइक्रो एक्सप्रेशंस, आप या फेशियल या माइक्रो एक्सप्रेशंस। ठीक है, चेहरे के तासुरात, फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा,
अब मैंने देखा कि आपने ये किया है, ठीक है, इसका मतलब है डिस्गस्ट, हम पहले शायद डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, यानी कि नफरत का इजहार है, यानी नापसंदीदगी का इजहार है। तो अब आप ये कर रही हो और कह रही हो मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैच नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी, कि दोनों जो आप कह रहे हो और जो आप दिखा रहे हो वो दोनों बराबर हों, ओके, सिंक हो आपस में। अब होता क्या है कि हम जब हम किसी की चीटिंग को पकड़ने जाते हैं ना, तो हम एक तो उसकी हमारी एक अपनी एक परसेप्शन होती है, एक हमारा पास्ट एक्सपीरियंस होता है, एक उसकी एक रेपुटेशन होती है। हम जब शुरू करते, एक आम बंदा जिसको जानता है, वो जब शुरू करेगा तो वो शुरू ही इस एप्रीहेंशन से करेगा कि झूठ बोल रहा है। अच्छा, ठीक है। और अगर नहीं जानता कोई, और अगर नहीं जानता, कोई अनजान होगा, मेरी तरह का कोई एक्सपर्ट होगा, तो वो पहले उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देगा। किस तरह? कि भाई देखो, मैं तो नहीं जानता कि अब समीरा जो है वो झूठ बोल रही है या नहीं बोल रही। हाँ, वो नॉर्मली इस पिच में बात करती है, नहीं करती, मुझे तो नहीं पता। तो मैं पहले उसकी बेस लाइन सेट करूंगा। अच्छा, कि यार अच्छा, इससे मैं 4-5 डिफरेंट तरीकों से सवालात करूंगा, ठीक है, कि हर सवाल पे उसका रिएक्शन क्या है। ओके, ठीक है, उससे मुझे पता चलेगा कि यार अच्छा ये इसका मतलब उसका लहजा ऐसा होता है, उसका अंदाज। अब मसलन मैं उसकी मिसाल अक्सर दिया करता हूँ साउथ इंडियंस की। अच्छा, अब साउथ इंडियंस जो है ना, उनको हाँ भी उनका ये है और ना भी उनका ये है। हाँ, ठीक है। अब मेरे पास एक रिसर्च आई जब मैं दुबई होता था, कि यार ये बताएं कि ये असल में हाँ कौन सी है और असल में ना कौन सी है। अच्छा, ठीक है। आम बंदा नहीं पकड़ सकता, जो वहाँ रहता है, जो वहाँ का रहने वाला है, वो पकड़ लेता है। तो मैंने फिर तकरीबन कोई 50-60 लोगों को डिफरेंट तरीक़ों से टेस्ट किया, ठीक है, वेरीफाई किया उनके साथ काम करके। तो पता ये चला कि वो एक मखसूस इलाका था जहाँ के लोग जब वो हाँ करते हैं तो उनका ये स्लो होता है, जब वो ना करते हैं तो तेज़ होता है। अच्छा, जब ना करते हैं तो ऐसे, हाँ करते हैं तो स्लो। हाँ, ठीक है। अब ये है दोनों हेड मूवमेंट ऐसे ही। हमारे यहाँ तो हाँ ये होगी ना, जी, उनके हाँ हाँ। आप देखो, अच्छा इसको आप नोटिस भी करो, क्या करें, सोच रहे हैं और हाँ कर रहे हैं। नहीं यार, अब ये देखो, नहीं यार, ठीक है, वो पहले तेजी से नहीं जा रहा है। तो ये अगेन ये ऑब्जर्वेशन होती है आपकी, कि आपको एक बेस लाइन सेट करने के बाद आप देखते हैं कि यार ये बंदा मुझसे झूठ बोल रहा है या नहीं। स्पेशली जब आप रिश्ते बनाने जाते हैं, तो मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है, जो ना मियाँ बीवी के रिश्ते हैं, वो हम उनको अपनी तजर्बात के ऊपर ना तोलें। मेरा तजर्बा है कि मेरे घर में हर बच्चा जो लेट्स से खेलने जाता है, वो आके झूठ बोलेगा कि मैं नहीं खेलने गया। भाई इस घर में जिसमें मैं नया गया हूँ या नई गई हूँ, यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा ऐसे ही झूठ बोले, राइट। अब वो मेरी एक स्टूडेंट का मुझे वाक़या याद आया। वो मुझे कहने लगी कि सर मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं हर बात कह देती हूँ। ठीक है। तो उसे वो हर बात कहने के बाद मेरे से सब नाराज़ हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने पहले तो ये कहा, मैंने कहा यार कि बर्दाश्त तो करना ही वो है जो आपके मिजाज के खिलाफ है। जब मिजाज के हक में आ गया तो फिर तो बर्दाश्त नहीं, वो तो फिर नॉर्मल चल रहा है ना आपका, राइट। तो मैंने उसे कहा, मैं कहा आप सच बताती हो, बताती कैसे हो? जी। कहती है मैं अगले को सूली पे टांग के देती हूँ। अब ये अंदाज है, ठीक है। हम कहते हैं ना यार, तुम इट डजंट मैटर कि तुम क्या कह रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कह रहे हो, बट इससे फर्क जरूर पड़ता है कि कैसे कह रहे हो, ठीक है। तो इसलिए जब भी ये क्योंकि ये जो सवाल था ना आपका, ठीक है, इस सवाल की बेस जो है वो थोड़ी सी चेंज होने वाली है। ये सवाल तब हो जाएगा जब मेरी किसी के साथ एक बेस लाइन सेट है, तब मैं उसकी नॉर्म्स से जब भी वो डिविएट करेगा, वो हटेगा, तो मैं मसलन अगर वो मेरी नज़रों में नज़रें डाल के हर बात करता है, ठीक है, और अचानक एक बात करते हुए नज़रें हटा रहा है, तो ये मेरे लिए रेड फ्लैग है। ओके, मतलब झूठ बोल रहा है? नहीं, रेड फ्लैग है। देखो एक बात याद रखो, 5 चीज़ें जब तक नहीं होंगी मैं उसको झूठ नहीं कह सकता। ओके, ठीक है। कि उसकी वजह है, जब इन्होंने रिसर्च की थी तो उन्होंने ये भी देखा था कि भाई जब हम किसी लोगों पे कई दफ़ा प्रेशर डाल देते हैं ना, स्पेशली वो लाई डिटेक्शन मशीन में बैठा हुआ है या वो इन्वेस्टिगेशन में बैठा हुआ है, तो कभी कभी इंसान वैसे ही इंटिमिडेट हो जाता है, वैसे ही उसको जो है ना वो एक डर लगता है। उस डर की वजह से भी वो झूठ ना भी बोलना चाहे तो वो उसको समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। सो अगेन बेस लाइन, मैं बार बार इस पर कह रहा हूँ, बेस लाइन सेट होनी, फिर दूसरे का कंफर्टेबल होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारी दफ़ा आपने शायद कभी ये फिल्मों में भी तो देखा होगा, लेकिन हम रियल इन्वेस्टिगेशन में, ये मैं कई दफ़ा क्योंकि बैठा हूँ उसमें, हम ये देखते हैं कि भाई वो जो मुजरिम है ना, उसको इन्होंने बंद कमरे में यूँ बिठाया होता है अकेला, ठीक है। तो एक आता है उसको वो मतलब उसको तंग कर रहा होता है, जलील कर रहा होता है। तो वो मुजरिम बड़े गुस्से में आ जाता है कि क्या मेरे साथ हो रहा है। थोड़ी देर बाद दूसरा आएगा,
यार कॉफ़ी पी, यार चाय पी, ये पागल आदमी था, छोड़ इसको, तो मुझे बता क्या, वो थोड़ा सा उसका नॉर्मलाइज करेगा तो वो कई दफ़ा बंदा बोल पड़ता है। अच्छा, ये एक टेक्निक होती है। ऑफ कोर्स ये टेक्निक होती ओके है, ओके ठीक है, हाँ। इसे गुड कॉप बैड कॉप टेक्निक कहते हैं, ओके ठीक है। तो ये पूरी की पूरी इस्तेमाल होती है। मैं आपको एक इंटरव्यू की पता नहीं स्टोरी मैंने पहले सुनाई है या नहीं सुनाई। दुबई की बात है, मुझे एक कंपनी में इन्होंने ना एक CEO हायर करना था, ठीक है। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, कि पैनल में बुला लिया कि जी आप आ जाएं और हमारे साथ इंटरव्यू करें। तो तकरीबन 7 लोग थे मैंने बैठे हुए वहाँ पर। अच्छा, वो जिस बंदे का इंटरव्यू कर रहे थे वो गोरा था, और उस गोरे को ऐसे था कि उसका CV इस कंपनी के लिए बन के आया है, टेलर मेड, ओके, ठीक है, यानी उसने दर्जी से ऑर्डर पे बनवाया है, अच्छा, ठीक है। सही। तो सवालात शुरू हुए। जब वो बंदा आके बैठा ना, अब ये देखो ना, ये ऑब्जर्वेशन की बात बताने जा रहा हूँ। जब बंदा आके बैठा तो यूँ नॉर्मल बैठा हुआ था। जब सवालात शुरू हुए उसको एहसास हो गया कि यार ये तो मेरे गर्विदे हो गए हैं, और वो यूँ हो के पीछे होके बैठ गया, चौड़ा हो गया, ठीक है। अब नोटिस करना, कॉन्फिडेंट हो गया, कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट जो भी कहो। हाँ। अब वो तकरीबन कोई 5-7 मिनट के बाद ना वो इस तरह होके बैठ गया। अब सारे इंटरव्यू में तकरीबन वैसे ही बैठा रहा, अच्छा, रिलैक्स होके चिल होके गप्पे मार रहा है। गोरा था ना, तो वैसे ही लोग गोरे से मरूब हो जाते हैं। जब इंटरव्यू खत्म होने लगा ना आधे घंटे के बाद, तो मुझे उसने पूछा, जो बैठे हुआ था चेयरमैन पैनल का, उसने कहा यार आपने कोई सवाल पूछना है? तो मैंने उस बंदे से एक ही सवाल पूछा। मैंने कहा यार मुझे ये बताओ, तुम ये जॉब क्यों छोड़ रहे हो पुरानी, और नई क्यों लेना चाह रहे हो? अच्छा, अब देखो वो यूं बैठा हुआ है, एकदम उसने यूं किया ताकि अच्छे मौके मिल सके मुझे। अबे उसकी उम्र थी 62 साल, वो ऑलरेडी एक सरकारी कंपनी में अच्छे लेवल पे, CEO के लेवल पे काम कर रहा था, राइट। अब वो यहाँ इंटरव्यू में बैठ के कह रहा है ताकि मुझे अच्छे मौके मिल सकें, मेरी ज़िंदगी आगे और बढ़ सके। और इससे पहले वो यूं बैठा हो रहा है, यहाँ पर वो यूं आगे हुआ है। अच्छा, पहले उसने गले में अपना सांस अंदर किया है, अच्छा, थूक अंदर किया है, ठीक है। फिर वो आगे हुआ। अब ये एक एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, देखो मैं नोटिस कर रहा हूँ, किसी और ने नोटिस नहीं किया होगा बिल्कुल। जब इंटरव्यू खत्म हो गया तो मैंने उसको कहा, चेयरमैन को, मैंने कहा इसका बैकग्राउंड चेक करा लो। मैं कहता पागल हो गए हो, ये तो इतना ज़बरदस्त बंदा लगाया हमें कि ये लगता है हमें चाहिए ये था। मैं कह रहा चेक करा लो, बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैं तो हायरिंग नहीं कर रहा। वो तो अगले दिन उसकी मुझे कॉल आई 2 दिन बाद, कहता है यार तुम तो जीनियस हो। मैं क्या हुआ? कहता है हमने बैकग्राउंड चेक कराया, वो बंदा जिस कंपनी में काम कर रहा था वहाँ से उसको निकाला गया है वो, और उसने डील ये की है कि जी 3 महीने का टाइम दें, आप किसी को बताएंगे नहीं कि मुझे आपने निकाल दिया, मैं तनख्वाह नहीं लूँगा। अच्छा। करता क्या था वो, सुबह 7 बजे दफ्तर लगता था उसने, एक तो आना 8 बजे 9 बजे आना, और आके वहाँ जितनी भी बार स्टाफ की लड़कियां बैठी थी उनके साथ ना शोगल के बहाने कभी किसी को हाथ मार रहा है, कभी किसी को हाथ मार रहा है। अब वो मतलब अपनी तरफ से वो शोगल कर रहा होता था, लेकिन उसकी औरत को पता चल जाता कैसा हाथ लगा, तो उसकी कंप्लेनें आ रही थी काफ़ी सारी। तो उन्होंने उसको 3 महीने में फारिग कर दिया था, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि मुझे कैसे पता चला? यूँ बैठा हुआ है, गले में एकदम थूक अंदर जाता है, और फिर वो आगे होता है। क्यों उस सवाल पे वो आगे हुआ? अपने डिफेंस के लिए, अपने आप को, क्योंकि उसको ये था कि अगर मैं, देखो होता ही है जब हम ओपन बॉडी बैठे हैं ना, जी। तो हम ओपन हाथ हैं। ये भी आपको समझना ज़रूरी है कि ओपन हैंड्स क्यों इंपॉर्टेंट है। जब इंसान गारों में रहा करता था ना, पता नहीं हमने ये पहले एक्सप्लेन किया या नहीं, जब इंसान गारों में रहा करता था तो उस वक़्त एक गार वाला जब दूसरी गार वाले के पास जाता था तो उसने अपना जो भी बर्छा, करछा, जो भी बर्तन, जो भी चीज़ पकड़ी होती थी, हाथ सामने होते थे उसके। अगर उसने हाथ पीछे रखा होता था तो वो सामने वाला बर्छा निकाले गया था, पहले हाथ दिखाओ हाथों में क्या है, ठीक है। तो ये हमारे अंदर स्टोन एजेस से, यानी पहाड़ों के ज़माने में रहने से हमारे इंसानों के अंदर ये बिल्ट इन हो चुका हुआ है कि हमें अपनी सेफ्टी के लिए दूसरे के हाथ देखने हैं। इसीलिए ओपन जेस्चर, ओपन हाथ के लोग बड़े जो है ना वो कंसिडर होते हैं, अप्रोचेबल कंसिडर होते हैं। अच्छा, अब ये बंदा यूँ ओपन बैठा हुआ है और अचानक वो यूँ आगे होता है अपने आप को, और ये है डिफेंस की निशानी कि मैं अपने आप को क्लोज कर रहा हूँ। यूँ आगे होता है और आगे वही कहता है कि जी मैं अच्छे मौके ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, अब एक 62 साल का बंदा है। अब देखो कॉन्टेक्स्ट भी देखना, ये रेड फ्लैग्स थे। कॉन्टेक्स्ट क्या है? बॉडी लैंग्वेज एकदम चेंज हुई, शिफ्ट आई, थूक गले में गया, ठीक है। वो जब आगे हुआ तो उसने अपने आप को क्लोज किया, फौरन हाथों पे हाथ रखा, यानी ये होता है क्लोज करने का मतलब कि मैंने अपनी बैरियर लगा रहा हूँ, आप इससे अंदर नहीं आ सकते। और जब हम ऐसे करते हैं तब वो क्लोज है। अच्छा, उसमें भी 2 है ना, उसमें ये कि अगर आपने ये करके बैठे हैं तो मुझे अगेन बेस लाइन सेट होनी ज़रूरी है। अगर यहाँ सर्दी है और मैं यूँ बैठा हूँ तो मैं क्लोज नहीं हूँ, मैं सर्दी से बच रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कुछ नहीं है और मैं यूँ बैठा हूँ, इसका मतलब है कि मैं कह रहा हूँ भाई मैं पॉडकास्ट बंद करो यार, पॉडकास्ट बंद करो यार, ठीक है। सो अब ये अच्छा, इसी तरह एक और भी चीज़ है। अगर आपका वो बंदा जिससे आप बातचीत कर रहे हो ना, मैंने क्या कहा था शुरू में कि उसका पूरा जिस्म आपकी तरफ मुतवज्जह होना चाहिए।
अगर उसका एक पैर लेफ्ट को या राइट को मूव करता है तो समझ जाओ कि उसका आप में इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। अब या उसको वॉशरूम जाना है या उसको बाहर जाना है या वो बोर हो गया यार बंद करे मैं निकलूँ यहाँ से, तो वो निकलने के बहाने ढूंढ रहा है अब। ठीक है, ये वो क्लूज हैं या वो क्यूज हैं जिनको हम मिस करते हैं, और जब हम इन्हें मिस करते हैं आमतौर पर हम सर 1 मिनट सर 1 मिनट सर मेरी बात समझे, ओ भाई सर इंटरेस्टेड ही नहीं है तुम्हारी बात सुनने में। उस वक्त तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन शो करके अपने आप को डिग्रेड कर रहे हो। ठीक है, सो जहाँ पे हम वो है ना सवाल कि जी मेरे साथ ही झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा, आप देखो हमने इतना कुछ एक्सप्लेन कर दिया है अभी तक। ठीक है, अभी तक मैंने नहीं कहा कौन झूठ बोल रहा है। मैं कई दफ़ा इंटरव्यूज़ में बैठा होता हूँ तो मेरा काम सिर्फ ये होता है कि मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को और फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड कर रहा होता हूँ। वो जो कह रहे हैं इन 5 रेड फ्लैग्स पे कोई रेड फ्लैग तो नहीं है उसमें से। ठीक है, मसलन वो कहता है मुझे इस दफ्तर में काम करके बहुत खुशी मिलेगी, क्या उसको खुशी मिल रही है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। डिले से आया ना एक्सप्रेशन। एग्जैक्टली, उस टाइम नहीं आया। और मुझे इस दफ्तर में काम करने का बहुत शौक है। ठीक है, यानी कि जो वो कह रहा है, जो वो कर रहा है, जो उसके एक्शंस हैं, वो सब एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब बॉडी लैंग्वेज की कुछ ऐसी टेक्निक्स बताएं कि अगर मैं किसी रूम में एंटर होती हूँ तो एंटर होते साथ ही सबसे पावरफुल और डोमिनेंट दिखूं। मीटिंग, इसके ऊपर खैर ये पूरी एक साइंस है इसके ऊपर भी। मीटिंग रूम में बैठ के आपको अपनी अथॉरिटी कायम करनी है। अक्सर लोग मीटिंग रूम्स में जाते हैं, जाके वो कुर्सी ढूंढते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि हम कंफर्टेबल होंगे। ठीक है, एग्रीड, ओके, जहाँ बॉस से दूर बैठना पड़े, बॉस से दूर हाई बैठना कांटेक्ट पड़े। ना हो। ठीक है, या लेट्स से जो बॉस है वो तो मजबूरी में हाई चेयर पे बैठता है ना, सेंटर वाली चेयर पे, राइट। रूल ये कहता है, साइंस ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो ये कहती है कि अगर आपने अपना इन्फ्लुएंस रखना है ना कमरे में जी, ह्यूमन नेचर भी है, तो आपका जो दरवाज़ा है ना वो आपकी नज़र में होना चाहिए। नजर में मैं अक्सर, अब आप देख लो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, समझाएं थोड़ा सा। मैं समझाता हूँ, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्या आप दरवाज़ा देख सकती हो? नहीं। अगर आपने देखना तो आप क्या करोगी? ऐसे मुड़ के गर्दन मोड़ोगी। हाँ जी, मुझे दरवाज़ा देखना तो निगाह ही उठानी है ना। हाँ जी, तो मुझे नज़र आ रहा है कि वहाँ से क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, ये मेरा सेफ्टी मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, अब जब मैं दरवाजे वाली साइड की चेयर पे बैठा हूँ, अच्छा उसमें भी हर चेयर की एक अपनी साइंस है। आपने कौन से नंबर की चेयर लेनी है वो भी एक पूरी साइंस है। ठीक है, अगर आपने चाहते हैं कि पूरी मीटिंग में आप कंट्रोलिंग में रहें तो आपको सेंटर चेयर लेनी है। ठीक है, मैं अभी किसी की तरफ घर में बैठा हुआ था तो वहाँ जाके ना अच्छा वो सारे आ रहे थे, तो वो जब मेरी आदत, अब ये किस्म की आदत बन गई हुई है, मैंने जाके देखा कि सबसे पावर चेयर कौन सी है इस कमरे की। वो उस कमरे का वो सोफ़ा था जहाँ से दोनों कमरे नज़र आ रहे थे, ड्राइंग दोनों नज़र आ रहे थे, दरवाज़ा नज़र आ रहा था, सब लोग सामने मुझे देख रहे थे, सबकी बैक दरवाजे की तरफ हो रही थी क्योंकि वो सामने थे और ये अकेली चेयर पड़ी हुई थी। ठीक है, मुझे किसी ने नहीं कहा कि आपने वहाँ पहली दफ़ा उनके घर गए थे हम, मैं जाके सीधा वहाँ बैठ गया। 5 मिनट के बाद सब खामोश थे और मैं बोल रहा था। ठीक है, तो हालांकि मैंने 2-3 दफ़ा कहा कि यार आप गप्पे मारने मारे, अगर नहीं जी आपकी बातें सुन। अब क्या है, ये सबलिमिनल मैसेज है, ये लाशऊरी मैसेज है कि भाई जो इस कुर्सी पे बैठा है ना, इसकी अथॉरिटी पहले है। अच्छा, बैठने की साइंस तो एक अलग हो गई, मुझे बॉडी लैंग्वेज के क्यूज़ बताएं कि जब हम एंटर हों तो किस तरह से हम बॉडी लैंग्वेज को अपनी रखें कि लोग हमें देखें तो हमें पावरफुल समझे कि ओ बंदा आ रहा है, इसमें कोई ऑरा है। फॉर एग्जांपल हमें अपनी आई कांटेक्ट किस तरह से रखनी चाहिए, इस तरह से आना चाहिए या किस तरह रखें? इसकी मैं आपको ना एक लाइव एग्जाम्पल सुनाता हूँ। एक जब मैं बॉडी लैंग्वेज का कोर्स कर रहा था ना, तो उस वक्त यूरोप में एक, तो ये मैं मतलब काफ़ी पुरानी बात कर रहा हूँ, 2014-15 की। ठीक है, तो उस वक्त ना यूरोप में एक वो टूर्नामेंट कह रहा हूँ, एक कंपटीशन हो रहा था बिजनेस का। अच्छा, 2 टीमें थी जिनको हम ट्रेन कर रहे थे, एक को मैं ट्रेन कर रहा था, एक को मेरा जो ट्रेनर था वो ट्रेन कर रहा था। ठीक है, मेरी टीम सेकंड आई थी, उसकी टीम फर्स्ट आई थी। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको दोनों की एंट्री बताने जा रहा हूँ स्टेज पे। एक जो लोग नॉर्मली स्टेज पे आते थे ना पहले, और टीमों वाले वो आते थे ठक 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 ठक, पोडियम पे जाते थे, जाके कहते हाय। ठीक है, अच्छा ये बंदा जो मेरे वाला एंटर हुआ, ठीक है, ये एंटर हुआ, एंटर होने के साथ ही इसने हाथ हिलाना शुरू कर दिया सबको। अभी ये स्टेज के ऊपर नहीं, अभी पोडियम पे नहीं गया, स्टेज बड़ा था, पोडियम सेंटर में पड़ा हुआ था, तकरीबन समझ लो कि 15 कदम की वॉक थी। काफ़ी बड़ा स्टेज था। तो ये हाय करता हुआ और यूँ हाथ हिलाता हुआ करते करते पोडियम पे यार कहता है हाय एवरीबॉडी। अब ये क्या हो रहा था, पूरी ऑडियंस को उसने पहले से ही अपने साथ जोड़ लिया, एंटर होते साथ ही ऐसे 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 किया और पोडियम पहुंचने तक। जो फर्स्ट आया था
उसके और इसमें क्या फ़र्क था? क्या? वो स्टेज के पीछे से ना सिर्फ ये कि हाथ हिलाता हुआ अंदर लोगों को नज़र आया, कि क्योंकि स्टेज के पीछे भी साइड वालों को तो नज़र आ रहा था ना, ठीक है? वो स्टेज के पीछे से अंदर एंटर हुआ तो हाथ हिला रहा था, और सिर्फ हाथ नहीं हिला रहा था, हाय एवरीवन, अच्छा, ठीक है? ओके, मतलब वो ओके। और ज़्यादा इंगेज कर रहा था, हाँ, और फिर माइक पे आके उसने कहा हेलो एवरीबॉडी, ठीक है? सही। सो वो पहले से सबको एक, जिसे हम कहते हैं प्राइमिंग करना, पहले से उनको मेंटली तैयार कर रहा था कि मैं हूँ तुम्हारा बेस्ट बंदा, मैं आ रहा हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करो। अब देखो ये स्टेज एंट्री का एक बहुत स्पेसिफिक तरीका है। अब आप रूम में एंटर होते हैं, हम आम तौर पे स्पेशली इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जी। हम कैसे कंफ्यूज, CSS के जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं ना, कई बार मुझसे मशवरे लेते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई आप जब रूम में एंटर हुए हो, आपको पता है पिछला दरवाज़ा बंद करके आना चाहिए। पिछला दरवाजा बंद करके आना चाहिए? रूम में एंटर होते हैं दरवाज़ा बंद करके आना चाहिए, ठीक है? ओके। कुछ लोग खुला छोड़ देते हैं। अच्छा, वो बंद करने के भी तरीके हैं। अगेन देखो, हर चीज़ एक साइंस है, हर चीज़ का एक तरीका है, ठीक? हैंड शेक के तरीके हैं। अच्छा, हाँ, वो कैसे? हैंड शेक तो सबसे बड़ी साइंस है। मैं पहले आपको ये सुनाता हूँ, फिर मैं हैंड शेक पे आता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब वो क्या होता है कि वो बंद करते हुए ना फिर वो मुड़ जाते हैं। कभी भी इंटरव्यू करने वालों की तरफ, जो अंदर बैठे उनकी तरफ पीठ नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मतलब ऐसे बंद करके आना चाहिए पीछे से? कॉन्फिडेंट, बॉडी अपनी कॉन्फिडेंट रखो, शोल्डर्स अप रखो, नेक सीधी रखो, दरवाज़ा बंद करो। बहुत ज़्यादा करना तो यूँ करके चेक कर लो कि बंद हो गया, ठीक है? फिर उसी कॉन्फिडेंस चाल के साथ बॉडी एंड नेक शोल्डर्स अपने अपराइट रखते हुए आप आगे जाओ। कुर्सी को, मैं आपको इसकी ना एक और स्टोरी, मेरा एक दोस्त है मुबशर उसका नाम है, ठीक है? हम जब 8वीं में हसनत गए ना, अच्छा, मुबशर उस ज़माने में 4 फीट 5 इंचेस था, मतलब छोटा कद था उसका। अब तो माशाल्लाह ठीक हो गया बाद में कद, लेकिन उस वक्त उसका हम सबसे छोटा था वो। अच्छा, वो तकरीरें करता था, और तकरीरें वो बचपन से करता आ रहा था। बड़ा अच्छा मुकर्रर है, बहुत ही अच्छा, मतलब वो ऐसा मुकर्रर है कि लोगों में सन्नाटा छा जाता है जब वो बोलता है, ठीक? अच्छा, वो जब गया ना स्टेज पे, उसका नाम जब आया, मुझे आज तक वो वाक़या याद है। और कॉन्फिडेंस चेक करो, और तरीका वो है करने वाला। वो स्टेज पे गया, उसने देखा कि पोडियम ऊंचा है, जो नीचे, अच्छा ये पहले से वो ऑब्जर्व कर चुका हुआ था, तो उसको पता था मैंने क्या करना है। पोडियम ऊंचा है, जो नीचे फुट रेस्ट पड़ी है वो नीची है। वो कुछ स्टेज पे जाके उसने कुछ नहीं किया, वो दूसरे दो पोडियम से, एक फॉर का था, एक अगेंस्ट का था, डिबेट्स का मुकाबला था ना, कंपटीशन था। वो ये फॉर बोल रहा था, तो अगेंस्ट वाले पोडियम पे गया, वहाँ से वो नीचे, उसने किसी को कुछ नहीं कहा, वहाँ से उसने दूसरा फुट रेस्ट उठाया, ला के इसके ऊपर रखा और उसके ऊपर खड़ा हो गया। जैसे उसने ये किया, पीछे सारे हम हंसना शुरू हो गए, बोना लग रहा है, तो क्या कर रहा है, बेवकूफ़ी कर रहा है। एंड देन ही स्टार्टेड स्पीकिंग, वो बोला अपनी उसी कमी के साथ कि भाई मेरा कद है छोटा, ठीक है, मुझे तो 2 चाहिए, जिसने हंसना है हंसो, मैं भी हंस रहा हूँ। अच्छा, ऑडियंस खामोश, ठीक है? अब ये है एंट्री का एक तरीका। देखो, मैं आपको एंट्रीज के डिफरेंट तरीके मैंने बताए हैं, ठीक है? ये अगेन क्या है, ये क्या शो कर रहा है, उसने कहीं पे भी अपनी बॉडी लैंग्वेज गिरने नहीं दी, ठीक है? मजबूत अपराइट बॉडी लैंग्वेज के साथ वो आया। तो आप जब भी किसी मीटिंग में जाएं, किसी कमरे में जाएं, जब आप कंधे झुका कर जाएंगे तो आपकी बॉडी नेगेटिविटी की हार्मोन प्रोड्यूस करेगी। अच्छा, जब इस तरह से बैठते हैं, जब आप इस तरह बैठते हैं ना, यूं करके, तो आपकी बॉडी कॉर्टिजोल प्रोड्यूस करती है, जो कि नेगेटिविटी का, स्ट्रेस का हार्मोन है। अच्छा, तो कैसे बैठना चाहिए? कंधे ऊपर, ऐसे करके, कॉन्फिडेंट, ठीक है? मतलब क्या रेशो होनी चाहिए, कितने परसेंटेज? इस तरह से स्ट्रेट शोल्डर्स, नॉर्मल स्ट्रेट शोल्डर्स, नेक सीधी। अगर गर्दन कॉलर से लग गई तो वो किबर की निशानी है। क्यों, सोचो ना, गर्दन कॉलर से लगी, नाक ऊपर हो गया, ओके, हाँ, ठीक है, मैं तेरी, ठीक, स्ट्रेट, ठीक है, आई लाइन पे, बिल्कुल, जो आपके जो नॉर्मल स्ट्रेट है आपका जो बन रहा है, ठीक है? अब ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जिनको लोग नहीं समझते। हमारी बच्चियों को फॉर एग्जांपल बैठने के लिए क्या सिखाया जाता है? जब वो बैठती हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि वो 2 टांगों के दरमियान हाथ यूँ रख लेती हैं अपने, ठीक है? जब टांग के ऊपर टांग रखती हैं, यूँ हाथ रख लेती हैं, ठीक है, ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए है। बट वो जब ये कर रही हैं तो उनकी बॉडी कंधे उनके झुकते हैं, वो कॉर्टिजोल प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा, ठीक है, अगर वीकनेस का साइन होती है। जी, अगर आपने टांग के ऊपर टांग रख के बैठना है, इसे हम कहते हैं अल्फा मेल पोजीशन, ठीक है? अगर आपने अल्फा मेल, तो जो स्ट्रॉन्ग मर्द होता है ना उसकी, तो अगर आपने टांग बैठना है तो आप टांग पे टांग रख के बैठना ही चाह रही हैं, तो आप भाई चादर ले लें ऊपर, कुछ चीज़ और रख लें, ठीक है? अच्छा, मैं इसमें आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। आमतौर पे ना पार्टीज़ वगैरह में जब लोग होते हैं, फंक्शंस पे जब होते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग फ्रैंक हो जाते हैं आपसे, बहुत सारे। अच्छा, ख़वातीन को ये होता है कि यार हम इनसे कोई बैरियर रखें, तो ख़वातीन अक्सर जो है ना वो फिज़िकल बैरियर रखती हैं, पर्स पकड़ लेती है, कुछ कर लेती है, ठीक है? ये पानी का जो गिलास है ना, जी,
अगर आप सिर्फ इस ग्लास को यूं पकड़ के खड़े हो जाएं तो ये नॉन वर्बल मैसेज है कि ये मेरी हद है, इससे आगे ना आना। अच्छा, ओके, ठीक है। ठीक। अच्छा सर, आपने बताया था कि हैंडशेक की बहुत बड़ी साइंस है बॉडी लैंग्वेज में। हैंडशेक की साइंस जाननी है ना तो एक वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर, बुश, व्लादिमीर पुतिन और यासिर अराफात मरहूम, ठीक है, इन तीनों की कैंप डेविड में एक मीटिंग है। इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद जरूर वो वीडियो देखना, ठीक अच्छा, है, उसमें क्या आपको ऐसा? समझ आएगी, जो मैं बताऊंगा ना समझ आएगी। ठीक है। हाथ आपने देखा कुछ लोग हाथ यूं देते हैं, हाँ, यूं मिलाते हैं ठीक सीधा, है, बिल्कुल। ये वो लोग हैं जो सबमिसिव हैं, जो अपने आप को समझते हैं खाक दर खाक, कमजोर। आपके कदमों की खाक, खाक सार को खाक अली कहते हैं, वो इतनी खाक है कि वो खाक में मिल गया है। ये इस बात की निशानी होती है कि मैं आपके नीचे हूँ, मैं आपकी सुपीरियॉरिटी को मान रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं वो हाथ यूं लाते हैं, बताओ मैं तुमसे ऊपर हूँ, मैं इन्फीरियर नहीं हूँ, सुपीरियर हूँ तुम्हारा, ठीक है। नॉर्मल हैंडशेक स्ट्रेट होता है, बराबरी का हैंडशेक, ठीक है। अच्छा, अगर आपको किसी बंदे ने यूं हाथ, अब ट्रंप के ऊपर मेरी पूरी वीडियो पड़ी है मेरे चैनल के ऊपर, ट्रंप और हमारे एक जो प्राइम मिनिस्टर थे खान साहब, उनकी मैंने एक वीडियो एनालाइज की। ट्रंप का क्या तरीकाकार है, आप अभी भी नोटिस करना, ट्रंप हाथ में लाता है, पहले यूं देता है, फिर उसके बाद आपके हाथ को यूं मोड़ता है और अपना हाथ ऊपर ले जाता है। ओके, इंटरेस्टिंग। वो कहता है कि तुम मुझे पहले समझो कि मैं नीचे हूँ, लेकिन असल में मैं हूँ ताकत, ठीक। अब ये एक पूरी साइंस है, ये सब ट्रेंड लोग हैं, ठीक है, ठीक। अच्छा, होता ये है कि अगर लेट्स से मैंने हाथ, किसी ने मुझे हाथ दिया ना, यूं ला के दिया है, ठीक है, वो मुझसे हाथ में लाता है, अब मैंने हाथ, मेरा हाथ ज़रा ये होगा तो मेरा हाथ नीचे ही आएगा ना, राइट, तो मैं पहली कोशिश करूंगा मैं हाथ सीधा कर लूँ। अच्छा, अगर मैं वो सीधा नहीं करने दे रहा तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके इस हाथ पे यहाँ टैप करूंगा, भाईजान हम बराबर हैं। ओके ओके। अच्छा, अगर उसने भी बॉडी लैंग्वेज क्यूज है ना, हाँ, दे रहे हैं किसी को, अगर उसने भी ये पॉडकास्ट देख ली है तो वो क्या करेगा, वो मुझे यहाँ टैप करेगा, मैं तुमसे ऊपर हूँ, ओके, ठीक है, और फिर मैं उस्ताद हूँ तो मैं उसको यहाँ शोल्डर पर टैप करूंगा, भाईजान आई एम स्टिल इक्वल, ऊपर नीचे कोई नहीं है हमारा। तो वो जो मैंने वीडियो इसका जिक्र किया है, उसमें व्लादिमीर पुतिन और बुश की हैंडशेक वॉर है पूरी। वो ये किया उसने, ये किया उसने, ये किया, ये किया, ये किया, टू एन एक्सटेंड कि जब वो आखिर में कमरे में दाखिल हो रहा है तो बुश उसको पीछे कमर पे ना यूं हाथ मारता है, कहता है चल अंदर, और उस पे भी पुतिन खड़ा हो गया। माय गॉड, यानी ये इतनी बड़ी साइंस है बहुत बॉडी लैंग्वेज की। अच्छा हाँ, हैंडशेक में एक और भी है, अच्छा ये भी सुन्नत से साबित है, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु की सुन्नत से, कि जो आपसे जिस तरह का हाथ मिलाए आप उसको उसी तरह, कोई जोर से मिला रहा है तो आप उसको उतना ही जोर से रिटर्न करें, ओके ओके, कोई हल्का मिला रहा है तो आप उसको उतना ही हल्का रिटर्न करें, ठीक है। कोई आपको आपके हाथ को पकड़ के खींच रहा है तो आप भी उसको, मतलब इक्वालिटी करें। झटक रहा है, फिर कोई करो ना, कोई झटक रहा है तो आप भी उसको रोकें ना, आप रोकें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोगों की ना इसमें आदत होती है हाथ तोड़ देते हैं, यार क्यों तोड़ रहे हो भाई, हाथ मिला रहे हो, अगले की जान तो नहीं ले रहे हो। हमारा एक जानने वाला है, उससे मैं हाथ नहीं मिलाता हूँ, अभी भी नहीं मिलाता हूँ। अच्छा हाँ, वो जब आता है मैं कहता हूँ यार मिल गया, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मैं कहता हूँ उसके ऊपर कहता हूँ, मैं कहता हूँ इस्लाम में अस्सलाम वालेकुम है, हाथ मिलाने की कोई हुक्म नहीं है, ठीक है। वो करता क्या, वो बॉडी बिल्डर है, वो हाथ ही ऐसे मिलाता है कि जैसे हाथ तोड़ना है उसने, हालांकि मिलाता है वो बराबरी का हाथ है, क्योंकि उसको आदत पड़ी ना, आर्म रेसलर भी है, ठीक है, तो वो हाथ मिलाते हुए हाथ तोड़ रहा होता है। भाई ये जुल्म है यार, क्यों कर रहे हो, आप ऑलरेडी कनेक्शन तोड़ रहे हो अपना। सो हैंडशेक अगेन इट्स अ कंप्लीट साइंस। मैंने तो आपको बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया ना, इसके बाद हाथ किस एंगल से मिलाया जा रहा है, हाथ का ऊपर कितना है, हाथ टर्न कितना है, इट्स अ कंप्लीट साइंस, कंप्लीट साइंस। ये तो हैंडशेक की बात होगी। आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे अभी पॉडकास्ट में बैठे बैठे बात कर रही हूँ और इस तरह से मैंने अपनी लिप्स पे उंगली रखी हुई है, तो इसका क्या मतलब है? देखो, ये जो चीज़ है चिन पे रखना इस तरह से, और ये चीज़ अलग है, ये चीज़ है ना, ये चिन पे रखना, इसके भी दो मतलब है, ये दो डिफरेंट है। अब वो किस तरह से रखी गई है, एक है अच्छा इंटरेस्ट वाली, और एक है ओके, समझिए बात, समझिए बात, ठीक है, मतलब मैं तुम्हारे से और क्लेवर हो रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो है ये खामोशी की निशानी है, चुप करें आप, आपसे मैं बोर हो चुकी हूँ, नहीं, सिंपल एज दैट। मैं समटाइम्स जब भी कॉन्वर्सेशन करती हूँ अदर देन पॉडकास्ट, तो मैं जब इस तरह से होती हूँ तो मुझे कोई सवाल आ रहा होता है, मैं कुछ सोच रही होती हूँ। अच्छा, तो ब्रिलियंट की बात है ना, ब्रिलियंट। आपने क्या कहा है, मुझे कोई ज़हन में सवाल आ रहा होता है, सामने वाला बोल रहा है, अब आपका लाशऊर क्या कह रहा है, उसको चुप कराओ ताकि सवाल तुम्हारा क्लियर हो जाए। ये आपका लाशऊर करवा रहा है आपसे। ओके 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 ओके, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेम है ना, कि वो चुप करेगा तो तुम बोलोगी ना। ओके ओके ओके, ठीक है। तो देखो अगेन नॉन वर्बल है ये, ठीक है, और ये आपका लाशऊर आपसे करवा रहा है, सामने वाले को ये मैसेज दे रहा है कि चुप कर, अब मैंने सवाल पूछना है, ये मैंने बात करनी है, ठीक है। फिर आपने ये है, इसका अपना है, इसका मतलब सोचना होता है,
इसका मतलब सोचना भी होता है, इसका मतलब ये भी होता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, अच्छा और बताओ क्या ओके बता ओके रही हो, ओके, ठीक है। हाँ। इसी तरह आपका मतलब बेतहाशा क्रूज बेतहाशा है, है, बेतहाशा, हाँ। हर चीज़ का एक डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है। हम्म। आमतौर पर जैसा मैं केस बताता हूँ कि आपको यूं करके बैठना चाहिए, ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, इस तरह से बैठना चाहिए। इस तरह से जिस तरह मैंने रखा है, ओके, इस तरह ठीक से। है। फिर हम इससे क्या होता है? ये आपका पावर पोज है हम्म और ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, ठीक है, हम्म हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, ठीक। हम्म अच्छा ये जो है ना, ये अथॉरिटी का कनेक्शन है। हम कहते हैं "ओए, सुन मेरी बात", तो इसका मतलब है कि सुन मेरी बात, मैंने बोलना है, हम्म, ये कभी नहीं करना। ओके। क्यों? इसका मतलब लानत होता डबल लाना था। है। ठीक है। अच्छा, समटाइम्स लोग इस तरह भी तो करते हैं ना, ऐसे हाँ करके। जी, ये ये वेरी इसका वेरी रॉन्ग, दिस इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं पिस्टल स्टाइल, ठीक है। अच्छा। ये बहुत नेगेटिव जेस्चर है। लोग हम्म, कर, मैं ये कह रहा हूँ, हमारे यहाँ पर लोगों को पता ही नहीं है कि पता हम ही कर नहीं क्या है, रहे लोग हैं, कर रहे होते ठीक हैं, है। बिल्कुल। इसी तरह उंगलियां भी यूं नहीं जोड़नी चाहिए, यूं नहीं जोड़नी चाहिए। नहीं, पॉडकास्ट करते हुए अक्सर मैं इसी तरह करती हूँ। इसका अब क्या यूं मतलब यूं होता कर है? लिया करो। ये अच्छा नेगेटिव हार्मोन प्रोडक्शन है, अगेन अच्छा, ये इंपॉर्टेंट। प्रोटेक्शन के लिए कि हम प्रोटेक्ट हो रहे हैं, प्रोटेक्शन के लिए ये है ना, मैं यूं हूं ना, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये बताता रहा हूँ, ये नेगेटिव हार्मोन प्रोडक्शन है, मतलब कुछ नहीं है इसका, अच्छा, ओके ओके ओके। कोई मतलब नहीं है इसमें। आप खुद ब खुद कॉर्टिजोल प्रोड्यूस कर रही हो, ठीक है। बोर हो रही हो, अच्छा, बोरियत की भी निशानी हो सकती है, राइट। आपको चेहरे के तासुरात से पता चल जाता है कि यार बंदा बोर हो रहा है या नहीं हो रहा, करेक्ट। अभी जैसा लोग हमारी पॉडकास्ट देख रहे हैं, माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं, राइट। ये अक्लमंद लोग जो हैं ये इस कुछ चीज़ को सीखेंगे। सीखेंगे, हाँ राइट। हाँ लेकिन अगर यही पॉडकास्ट पे हम यहाँ पर कोई जो है वो पता नहीं लोरियाँ सुना रहे हो, मैं चाह रहा हूँ कि आपकी पॉडकास्ट बहुत हाँ, स्किप कर अच्छी लेंगे हो। लोग, बिल्कुल यार ऐसे ही ये है, क्या हाँ। शुरू हो गया भाई, बंद करो। अच्छा, मेरे ज़हन में ना आप यहाँ पे एक सवाल आ रहा है। इंसान लाशऊरी तौर पर बॉडी लैंग्वेज के थ्रू वो कौन से साइंस दे रहा होता है जिससे वो वीक शो हो रहा होता है? बेतहाशा साइंस होते हैं, ये वरी करते हैं हर बंदे के ऊपर, ठीक हाँ, है। लेकिन वो अपनी वीकनेसेस, इसीलिए तो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को दो लोग तीन हायर मेजर करते बता हैं। दें। देखो मेजर हो इसलिए नहीं सकते समीरा, क्योंकि ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। हम्म हर एक के ऊपर सब सेम साइन नहीं होंगे, हम्म हर एक के साइन फर्क हो सकते हैं, ठीक है। मसलन आपने जिस तरह कहा, अब आप इसे हम कहते हैं नर्वस फिंगर। अब देखा कुछ लोग यूं खेल रहे होते हैं या यूं टेबल पे हाथ रख के यूं यूं कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये नर्वस फिंगर है, मुझे पता चल रहा है बंदा अंदर से नर्वस हुआ हुआ है, और अगर अपनी टांग हिलाए तो टांग हिला वो रहा तो है, नर्वसनेस की पीक है। ठीक है, हाँ हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है। अब ये क्यूज है ना, ये सारे क्यूज हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन अगर ये उस बंदे की नॉर्म है, वो आदत हमेशा है। ये करता है, तो फिर ये नर्वस नहीं है। मुझे अगेन मैंने कहा ना, बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए बेस लाइन समझनी बड़ी जरूरी है। बेस लाइन थ्योरी के नाम से एक थ्योरी भी है ना इसकी। वो एक अलग थ्योरी है, इसकी नहीं है, हाँ वो अलग थ्योरी है, ठीक हाँ, है। आपको अगले बंदे की नॉर्म को समझना जरूरी है कि ये आम तौर पे क्या करता है, ओके। ठीक है। इसीलिए जब हम इन्वेस्टिगेशन मोड में जाते हैं, हम उससे डिफरेंट तरीकों से सवालात करते हैं और उन सवालात में हम उसकी बेस सेट करते हैं। पहले कही जाता है यार, अच्छा यार वो कहानी सुना ना दोबारा, क्या थी वो, एक बंदे से 10 दफ़ा कहानी सुन ली, 10 कहानियाँ अगर एग्जैक्ट सेम रही हैं, तो कोई आएगा यार अच्छा ये आखिर में ये हुआ था, इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले क्या हुआ था, इससे, अब उसमें बंदा कहता है अगर अगर तो बंदा ने कहानी बनाई हुई है तो वो कहीं ना कहीं झोल आ जाएगा, झोल आ जाएगा, बिल्कुल। वरना वो बताएगा उससे पहले मैं अमेरिका गया, उससे पहले मैं फ्रांस गया, उससे पहले मैं यूरोप वो गया। कहते हैं ना, झूठ के सर पैर नहीं सर होते। पैर नहीं होता है। अच्छा अब देखो, हमने शायद ये भी बात की थी कि जो स्मगलर्स होते हैं आमतौर पर उनके बारे में कहा जाता है वो नज़रों से नज़रें मिला के बात करते हैं, ठीक है। क्यों क्यों क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने नज़रें चुराई तो ये समझेगा हम झूठ बोल रहे हैं, राइट। सो ये अगेन वो जो आपका सवाल है ना कि उनके क्या क्यूज़ हैं, क्यूज़ हर बंदे के फ़र्क होंगे, ज़रूरी नहीं कि सबके सेम क्यूज़ हो। यूनिवर्सल सिर्फ 7 एक्सप्रेशंस हैं। कौन कौन से? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था मेरा ख्याल है। जी बिल्कुल किया था। हैप्पीनेस है, सैडनेस है, कंटेम्प्ट है, ठीक है, डिस्गस्ट है, डिसगस्ट है, ठीक है, एंग्री। एंगर है, सैडनेस है, जी ठीक है। जी, तो ये आपके 7 एक्सप्रेशंस, ये यूनिवर्सल है। ये यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में सेम सेम रहते हैं। मगर आप मुझे बताओ ना, हाँ। स्माइल पूरी दुनिया में स्माइल नहीं होगी, ये क्या था, सैडनेस है, सैडनेस। पूरी दुनिया में ऐसे सैड नहीं हाँ, होते, ये साथ सेम ही ठीक रहेंगे, है। बिल्कुल ठीक है। बच्चे ऐसे नहीं होते, ठीक है। पर मैं देखो ये सारे वो हैं जो कि यूनिवर्सल हैं, ठीक है। इनकी फिर इंटरप्रिटेशंस हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। इसीलिए मैं बार बार जिस पे एम्फसाइज कर रहा हूँ ना, किसी पे भी फतवा लगाने से पहले मुफ्तियान यूट्यूब को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उसकी बेस लाइन सेट करें। बेस लाइन सेट हो जाएगी, काम सेट हो जाएगा। रशिया में ना अगर कोई मर्द अपनी बीवी को इंट्रोड्यूस करता है किसी से भी, चाहे वो मेल ही क्यों ना हो, तो वो उसके हाथ को ऐसे पकड़ के ना चूमता है। अगर नहीं चूमता वो तो रूड कंसीडर होता है। लेकिन अगर पाकिस्तान में कोई बंदा इस तरह से कर ले तो वो तो भाई जेल चला जाएगा, उसकी मौत ही है। तो ये चीज़ें डिफर करती हैं कंट्री टू कंट्री। ऑफ कोर्स, अब रशिया में हाथ चूमता है, ठीक है, यूके में वो मुंह चूमता है, वो मुंह से मुंह, गाल से गाल लगाते हैं। अच्छा। अरबी मैं आपको 2 किस्से सुनाता हूँ। जी जी।
एक ना वो हमारे जब 96 की ये बात है, मेरे भाई उस वक्त उनकी नई 95 की, सॉरी, दुबई में उनकी जॉब हुई, तो उनका एक ऑस्ट्रेलियन कोलीग था, वो भाई को साथ तकरीबन 2 महीने उसको गुजर के, दोनों ने इकट्ठे ज्वाइन किया था। अच्छा। तो एक दिन ना उसने डरते डरते भाई से कहा, उसने कहा यार मुझे एक बात बता, क्या तुम सारे जो मुसलमान हो सारे ही तुम मर्दों में इंटरेस्टेड हो? ये क्या मतलब हुआ? उसने कहा यार देखो इधर आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। उनके कमरे के बाहर ना खिड़की थी, खिड़की से बाहर देखो, जो 2 बंदे जा रहे हैं उन्होंने हाथों में हाथ पकड़े हुए हैं। अब हमारे यहाँ या हमारे कल्चर में, इस्लामिक कल्चर में, हाथ से हाथ पकड़ना वार्मथ दिखाना है। ऑस्ट्रेलियन कल्चर में ये कुछ और चीज़ की निशानी है। अच्छा, ठीक है। सो कल्चरल सेंसिटिविटीज को समझना भी बड़ा ज़रूरी है। हाँ, जैसे पाकिस्तान में अगर आप आंखें नीचे करके किसी से बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जबकि अमेरिका में अगर आप आंखों से आंखें ना मिलाएं तो वो इसको रूडनेस का साइन लेते हैं कि ये मेरी बात गौर से नहीं सुन रहा। एग्जैक्टली। उसी तरह एक हमारी शेल में जब मैं होता था तो एक फंक्शन था, तो उसमें वो एक हमारा दोस्त था, उनकी नई नई अभी शादी हुई थी। अच्छा। तो वो बेगम को लेके आया, तो एक वो हमारा कुलीग था, वो फुल टोन मतलब शराब उसने पी हुई, वो आया, उसने कहा ये मेरी वाइफ। हाँ, सो ये हाथ आई किया, साथ ही ना गाल आई के चूमने लगा उसका। मैंने कहा भैया हौसला हौसला, हमारे कल्चर में ये अलाउड नहीं है। उसने कहा ये हाथ नहीं मिलाती, उसने खुद ही, खातून ने खुद ही कह दिया मैं हाथ नहीं मिलाती। मैंने कहा सॉरी, तो उसने गाल आई कर दिया, क्योंकि शायद गाल चूमेगी, वो गाल से गाल टकराना होता है ना। उसने कहा मैं हाथ नहीं मिलाती तो मेरे गाल के पास ला रहा है। ठीक है, अब वो शराब पी हुई थी, उसने उसको क्या पता होगा, बहरहाल जो भी थी बात। तो अब उनके कल्चर में ये नॉर्मल है, राइट। तो मुझे अगर उनका कल्चर समझना है तो मुझे उनकी नॉर्मेलिटीज को समझना है। ठीक है। अब देखो अरबी नाक से नाक मिलाते हैं, नाक से नाक मिलाते हैं। जब अरबी 2 लोग मिलते हैं, स्पेशली एमिरेट्स में जाओ आप, दुबई में, तो जब भी 2 लोकल मिलेंगे तो उनका तरीका इस्लाम का क्या है, नाक से नाक मिला के यूं करते हैं। अच्छा, मेल टू मेल या हाँ, मेल टू टू मेल, नहीं, मेल टू फीमेल क्यों मरवाने लगी? डेफिनेटली लड़की तू भी अंदर जाएगी, मुझे भी अंदर कराएगी, तू मीडिया वाली, तेरी जमानत हो जाएगी, मेरी जमानत नहीं। अरबिक लोग हैं उनको पता हो ना। हाँ ठीक है। तो वो मेल टू मेल जो है, वो मैं जब शेल में था ना, तो वहाँ पर हमारे बाकायदा ओरिएंटेशन होती थी नए आने वाले गोरियों की, और उनको बताया जाता था कि भाई इस मुल्क में आपने फीमेल्स के हाथ नहीं मिलाना, अपोजिट जेंडर से हाथ नहीं मिलाना, दूसरी सिन्फ से, अगर आप खातून हैं तो मर्द से नहीं मिलाना, मर्द हैं तो खातून से नहीं मिलाना, अनलेस एंड अनटिल। औरतों के मामले में ख़ास तौर पे कहा गया था अगर कोई औरत खुद हाथ आई करे आप मिला लें, क्योंकि कुछ अरबी औरतें थी जो बहुत मॉडर्न हो गई हैं, जो बाहर रह के आई हैं, कंसेंट था ना, ठीक है, तो वो खुद हाथाई करती थी। अगर औरत खुद हाथाई कर रही है तो उनको गोरों को बताया जाता है कि फिर आप मिला लेना, अदरवाइज अपना हाथ आगे नहीं करना। तो ये बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी जाती थी इस चीज़ की। ठीक है, क्योंकि वो लोग जो आए थे तो अगेन कल्चरल बैकग्राउंड्स को समझना बहुत ज़रूरी है, कल्चरल सेंसिटिविटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मतलब अब आप ईरान में फिर रहे हो, सऊदी अरब में फिर रहे हो, मक्का में फिर रहे हो, ठीक है, या आप पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज़ में फिर रहे हो, मतलब ये वो जगह हैं जहाँ बड़े कंजर्वेटिव हैं लोग, ठीक है, या वहाँ के रूल्स बड़े सख्त हैं, तो वहाँ पर आप बिकनी पहन के नहीं फिरोगे, नहीं फिर सकते, बिल्कुल राइट। आप वहाँ के इवन मॉलों में दुबई में लिखा होता है कि जी आपने मुहज़्ज़ब ड्रेस पहनना है, रिवीलिंग ड्रेस नहीं पहनना। अब लेकिन ये चीज़ अमेरिका के मॉल में तो नहीं लिखी हुई, नहीं लिखी होती। हाँ जी। उधर तो वो क्या एक इंशा का एक शेर मुझे याद आ गया, आपकी मर्ज़ी है जाने देना या ना जाने देना। वो इंशा की किताब है, उर्दू की आखिरी किताब, मैं वो अक्सर कोट किया करता हूँ। तो उसमें ना एक उसने दिखाया कि बीच पे एक बिकिनी पहन के ना एक लड़की लेटी हुई है, और उसके नीचे उसने शेर लिखा हुआ है, हाय, एक शेर है, असल शेर ये है कि हाय इस 4 अगर कपड़े की किस्मत गालिब। तो इंशा ने लिखा हुआ है हाय इस 4 गिरा कपड़े की किस्मत गालिब। ठीक है, कि मतलब ये जो है, अब वो उसकी नॉर्म थी, इंशा ने उसको ऑब्जर्व किया जब ये बाहर ट्रैवल किया, तो उसने कहा यार ये क्या मजाक है यार, हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं बैठती। ठीक है, सो इसलिए ये वो चीज़ें हैं कि आपको कल्चरल सेंसिटिविटीज़, नॉर्म्स को समझना बॉडी लैंग्वेज के मामले में, माइक्रो एक्सप्रेशंस के मामले में बहुत ज़रूरी है। फिर एक और चीज़ आपको बता दूँ या मैं ऐड कर दूँ, आपको अगर याद है हमने कंटेम्प्ट के बारे में कहा था कि ये कंटेम्प्ट होती है कि एक साइड जो है लिप कॉर्नर का हटे। बिल्कुल। अब बुश का तो पूरी एक साइड ही उठी होती है। क्या चीज़? बुश। हाँ। बुश कह रहा हूँ, ये ट्रम्प को देखो, उसकी तो है ही वो ऐसे, इस तरह स्माइल करते हैं ना। हाँ। अब ये कंटेम्प्ट नहीं है, ये उसकी बेस लाइन है, उसके किसी वजह से उसका चेहरा ही ऐसा है। ठीक है, सही। तो वो जो भी वजह है, अब वो उसकी बेस लाइन जब सेट हो गई तो मुझे पता है यार ये कंटेम्प्ट नहीं शो कर रहा, ये नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन जिसको नहीं पता वो यार ये तो हर वक्त नफरत का इजहार कर रहा होता है, राइट। सो इसलिए ये
पहले हमने कल्चरल सेंसिटिविटीज़, फिर लोगों की बेस लाइन, इन चीज़ों को सबको समझ के उसके बाद हमने इन चीज़ों पर जाना है कि ये क्या से कहते हैं, झूठ बोल रहा है या नहीं। हम पहले स्टार्ट करते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, उसके बाद हम इन चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, अब बॉडी लैंग्वेज की कुछ ऐसी ट्रिक्स आप हमें बता सकते हैं कि अगर हम उसे इस्तेमाल करें तो लोग हमें रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें? बी ऑनेस्ट, मतलब सच बोलना है। सच बोलो, क्योंकि ये जो आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस है ना, ये जो आपकी बॉडी लैंग्वेज मूवमेंट्स हैं, ये इनवॉलंटरी हैं, इनको आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, फेक नहीं कर सकते। जब आप फेक करने जाओगे पकड़े जाओगे, ठीक है। तो जो आपके अंदर है वो ओपनली बाहर लेकर आओगे तो आपके एक्सप्रेशंस बिल्कुल एग्जैक्ट आएंगे जो होने चाहिए, ठीक है। ये सबसे बड़ा टिप है। ओके ओके, ठीक है। ठीक। सेकेंडली, बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी साइंस है जो जेनेटिक है, सीखी जा सकती है, और ये दोनों में शामिल है। यानी अगर आपने नहीं सीखी बॉडी लैंग्वेज तो आप सीख सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। इसको आप लर्न करके आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, तो ज़रूर बनाएं। ओके, ठीक है। इसको लाजमी सीखें, बताने का मकसद मेरा ये है बात का, ठीक है। और इसमें कोई आर नहीं है, ठीक है, कि आप इसको क्यों कहते हैं यार हम इसमें क्या सीखना है। भाई आपको इंटरव्यू की तैयारी के लिए CSS का इंटरव्यू देने जाते हैं लोग, इंटरव्यू प्रिपरेशन करते हैं, तो क्या फ़र्क है कि जो सिलेक्ट हो जाते हैं जो नहीं सिलेक्ट होते, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी बातचीत, हर चीज़ बिल्कुल एक जैसी हो। वो इंटरव्यू में क्या देख रहे होते हैं, वो लोग यही तो देख रहे होते हैं कि ये ऑनेस्ट है या नहीं है, ऑनेस्ट है या नहीं है, यानी ये जो इसको बात करनी आती है, कॉन्फिडेंस है या नहीं है, ठीक है, जो ये कह रहा है ही मीन्स इट और नॉट। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल है कि कॉन्फिडेंट कैसे बना जाए बॉडी लैंग्वेज के थ्रू? एक ना असूल है जिसे हम कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट, ठीक है। तब तक करते रहो जब तक वो तुम बन नहीं जाओ। अच्छा, ये असूल, मैं आलिम नहीं हूँ लेकिन मैं जितना समझा हूँ मैं कहता हूँ कि ये इस्लामिक असूल भी है। हमें क्या कहा जाता है कि जब हम काबा में हों, मदीना में हों, और अगर हमें रोना ना आए तो रिकत तारी करनी चाहिए। तो वी आर ट्राइंग टू फेक इट, क्योंकि होगा क्या, जब आप फेक करेंगे तो अंदर से आपके वो इमोशन इवेंचुअली निकल आएंगे बाहर। जब आप मराकबा करते हैं, तजल्ली में जाते हैं, वो एक अलग लेवल है ना, वो एक अलग लेवल, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब वो अडॉप्ट करते हैं ना, नहीं, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है ना। मैं बात कर रहा हूँ कि भाई आप नमाज पढ़ रहे हो, अल्लाह से मांग रहे हो, आपको रोना नहीं आ रहा अल्लाह के सामने, दिल सख्त हुआ हुआ है, आप रोने की एक्टिंग करो, थोड़ी देर में आंसू निकल आएंगे। हाँ बिल्कुल। तो अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं फील कर रहे हो तो कॉन्फिडेंट होने की एक्टिंग करो, आप कॉन्फिडेंट बन जाओगे। आपने ना होना भी एक्टिंग की है, वो भी एक एक्टिंग थी, अब आप होने की एक्टिंग करके देखो, ठीक है। तो ये मेरे नज़दीक जो है ना, ये बेस्ट टिप ये है कि आप वो चीज़ जो आप चाहते हो वो बन के दिखाओ। ठीक है। अच्छा सर, अगर आप किसी महफिल में गए हैं जहाँ पे लोग आपको नहीं जानते, तो आप कैसी बॉडी लैंग्वेज अपनाएं कि लोगों को अट्रैक्ट करें और वो ही आपको खुद अप्रोच करें? देखो इसका भी फिर सेम वही हल है, वही आंसर है। क्या? आप कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ स्माइल रखते हुए चेहरे पे जब आप जाते हैं लोगों के साथ, तो लोग ऑटोमेटिकली आपके पास अट्रैक्ट होते हैं। हम क्या करते हैं, अगर आप डरते डरते जा रहे हैं, हाँ, तो यू आर नॉट बीइंग नोटिस्ड, लोग आपको देख नहीं रहे हैं, अच्छा, इग्नोर कर जाएंगे। बट आप सोचो ना, आप कभी किसी महफिल में गए हो और वहाँ पर आपको कोई ऐसा बंदा नजर आए या बंदी नजर आए, यार ये तो हर एक महफिल की जान है, ठीक है, हर कोई उसके पास जाना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को प्रेजेंट ऐसे कर रही है, अपने आप को, खुद को। अच्छा, जब वो खुद को ऐसे प्रेजेंट कर रहा है, हाँ, तो बाकी देखने वालों को भी वो वैसे ही नजर आए। लेकिन फॉर एग्जांपल आप किसी पार्टी पे गए हैं, ठीक है, आप बहुत लेट पहुंचते हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, अब आपको किस ग्रुप में जाना चाहिए, जो सबसे कमज़ोर है, खामोश है, या जहाँ बहुत सारी बातें हो रही हैं? अच्छा, अगेन ये डिपेंड करता है। मैं अगर किसी पार्टी में लेट गया हूँ तो जाहिर है पहले मैं देखता हूँ कि मेरा जानने वाला कौन है, ठीक है। तो अगर मेरा जानने वाला है तो मैं पहले उसके पास जाऊँगा, अगर नहीं है, ठीक है, तो मेरी ये आदत है कि मैं पहले जाकर मैं कोशिश करके 2 4 5 लोगों से खुद सलाम ले लेता हूँ। अच्छा, ठीक है। अब वो उसमें क्या होता है कि उसमें फिर पागो पाँच आ जाता है, लोग कैसे हैं, उनको सलाम लेने में दुआ देना है ना, दुआ देने में कोई हर्ज तो नहीं है वैसे भी, राइट। वो वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, आपको भी दुआ मिल जाती है। तो फिर मैं देखता हूँ कि अच्छा यहाँ पर क्या बातें हो रही हैं, मेरे इंटरेस्ट की बातें हो रही हैं, तो मैं उसी ग्रुप में खड़ा हो जाऊँ, चाहे वो पहला ही ग्रुप क्यों ना हो। लेकिन अगर वहाँ पर लुचरबाजी की बातें हो रही हैं, नाच गाने की बातें हो रही हैं, मतलब इररिलेवेंट पॉलिटिक्स की बातें हो रही हैं, मैं वहाँ खड़ा ही नहीं होता हूँ। तो मेरे नज़दीक किसी भी महफिल में अपनी पोजीशन को, किन से मिलने को सिलेक्ट करने के लिए ज़हनी हम आहंगी बहुत ज़रूरी है। अपने इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट को देखें,
क्योंकि कई दफ़ा ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, ऐसी बातें हो रही होती हैं जो आपके इंटरेस्ट तो क्या वो आपकी ज़ात के लिए भी अच्छी नहीं है, वो नेगेटिविटी फैला रही है। लेकिन फिर आप लेफ्ट आउट फील करते हो कि कोई मुझसे बात नहीं कौन कर रहा? आप? मैं तो नहीं करता। नहीं, लोगों की बात कर रहे हैं ना नहीं। कि अगर कोई आप किसी पार्टी में जाते हो और आप लेफ्ट आउट फील ना करें तो बॉडी लैंग्वेज के क्या क्यूज हो सकते हैं कि लोग आपको खुद अप्रोच करें? मैं बता रहा हूँ, जब आप कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ एंटर होंगे, हाँ। when you will present yourself confident, when you will present yourself approachable। अच्छा, अगर आप जाके खड़े हो गए यूँ अपने हाथ रख लिए हैं तो आप तो कह रहे हैं मैं तो अप्रोचेबल ही नहीं हूँ। सही बात है। जिस तरह आपने हाथ रखा हुआ अगर मैं ये भी रख लेता हूँ तो मैं कह रहा हूँ भाई मेरे से परे रहना। मैं जाके वहाँ ओपन हैंड से खड़ा हूँ, मैंने पानी उठाया है, मैं यूँ खड़ा हूँ, ठीक है, मैं वेलकमिंग हूँ, मेरे चेहरे पे एक स्माइल है। हाँ, राइट। तो लोग ऑटोमेटिकली कहेंगे यार ये कौन आया भाई, क्योंकि यू आ रहा है ना एक। हाँ यू आर बीइंग नोटिस्ड। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। सो मुझे अगर वहाँ पर अपने लोगों को अपने पास अट्रैक्ट करना है तो अच्छा, फिर उसके बाद कई दफ़ा आप नॉन वर्बल क्यूज दे रहे होते हैं। किस तरह? खवातीन ऑपोजिट सेक्स को मत देना, मैं हाँ। जनरल बता रहा हूँ, खवातीन मर्दों को ना दें और मर्द, हाँ। ठीक है। अब मत होता है किसी को देखा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, हाँ। बस इतनी सी बात, इतनी सी बात होती है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। आप चाहे नहीं भी कहें उनके पास, आप नहीं जानते, सलाम का जवाब तो लोग दे देंगे ना। बिल्कुल। ठीक है। फिर कई दफ़ा आपकी आंखों से लोगों की आंखें मिलती हैं, जिससे आपकी आंख मिले, जिससे नज़र मिले, उस पहली नज़र को आपने चुरा लिया तो वो राब्ता मुनक़ता हो जाएगा। हाँ, ठीक है। बिल्कुल ये होता है, तो बिल्कुल। अगेन ये देखो ये कोई वो नहीं है हमारे पास अच्छा, रॉकेट्स। अक्सर लोग मोबाइल भी तो यूज़ करते हैं ना, वो तो वीकनेस का साइन है आई गेस। क्या अगर आप किसी ग्रुप में बैठे हो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, अपने आप को सिर्फ आजकल तो यार वो मजबूरी का साइन है, मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ ना, आजकल तो हमें मोबाइल पे इतना काम हो गया है, व्हाट्सएप ने हमारी ज़िंदगी को इतना लेकिन अक्सर मशीनाइज़। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होता है, वहाँ पे अगर किसी को इंटरेस्ट वो तो ना हो। बदतमीज़ी है, वो सिंपल बदतमीज़ी है। अच्छा। दैट इज़ रूडनेस, एब्सोल्यूट रूडनेस। कि यार आप किसी को मिलने गए हैं, किसी से बात करने गए हैं, आपने भी टाइम निकाला है, उसने भी टाइम निकाला है, और अब आप वहाँ बैठ के मोबाइल पे खेल रहे हैं, तो मोबाइल पे आप घर जाके खेल लेते यार, इधर क्यों खेल रहे हैं? दैट इज़ एब्सोल्यूट मैडनेस। और अगर कोई आपसे बात कर रहा है और आप अपने मुंह को इस तरह से कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं और हाथों को ऐसे ऐसे रगड़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो क्या आप झूठ बोल रहे हैं नहीं, या कंफ्यूज हैं, क्या है? कन्फ्यूजन है, नर्वसनेस है, हाँ। ठीक है, और बोरियत है, कई चीज़। देखो अगेन, जब तक मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, मैं कोई बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है कि ये कॉन्टेक्स्ट के बगैर बेमानी है। बेमानी है। मतलब पहले मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट बताया था ना समीरा, अब मैं यूँ कर रहा हूँ, हाँ। अब आपको कुछ फील हो रहा है, अब तो आपको मार रहा है। हाँ, नहीं। अब ये भी तो वही सेम एक्शन है ना जो मैंने पहले भी किया। मैं पहले मैंने कहा समीरा, हाँ। अब मैं ये कर रहा हूँ खाली। हाँ, कोई फील नहीं आ रही। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये उसका अब कॉन्टेक्स्ट बदल गया ना। बदल गया बिल्कुल। राइट। सो बॉडी लैंग्वेज या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कॉन्टेक्स्ट का बहुत अहम रोल है। मैं इसीलिए बार बार इस तरफ ला रहा हूँ। ठीक ठीक है। जब तक आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, आप ये A+B=C नहीं है। ये इंसान के इंटरनल इमोशंस की एक डिपिक्शन है, एक उसका वो तरीका है जिस्म का हमारे उस इंटरनल इमोशन को इजहार करने का जो हमें पता है। ठीक है, जो हमें शऊरी तौर पर नहीं पता होता। तो इसमें आप मुझसे 10 दफ़ा पूछोगे, मैं 10 दफ़ा एक ही जवाब दूंगा कि इसमें मेरे पास कोई हार्ड। देखो मैं जानता हूँ लोगों को ये चीज़ें सुनने में शौक है, हमें बता दें, हमें बता दें। हाँ। लेकिन वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक है, होता है मेरी आदत का, मैं रास्ता सीधा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं क्योंकि वो फिर अपनी कमज़ोरियों को, अपनी वीकनेसेस को दूसरों में देख रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज की कुछ ऐसी ट्रिक्स बताएं जिसको यूज़ करके हम अच्छे पार्टनर बन सकते हैं। देखो समीरा, इसका भी जवाब बड़ा ही सिंपल है और वो ये है कि यार बी ऑनेस्ट। ठीक है, बी एक्सप्रेसिव। आप जब हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं ना, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप, अभी मैं आज सुबह एक सेशन कर रहा था एक बच्ची के साथ। वो बच्ची कहने लगी कि जी मुझे बाप ने ना मुझे यूट्यूब बंद कर दी। मेरी 7 साल की बच्ची है। अच्छा। बाप ने मुझे डिसिप्लिन किया। मैंने कहा आपको बाप ने मारा आपको? वो उसकी पेरेंट्स दोनों मुझसे सेशन ले रहे थे, उनका कोई इश्यूज़ था। ठीक है, कहती नहीं मेरे बाप ने मुझे कुछ नहीं कहा। तो मैंने कहा फिर? कहने लगी कि नहीं लेकिन उनको मुझे इस तरह तो डिसिप्लिन नहीं करना चाहिए था कि मेरा यूट्यूब पक्का ही बंद कर दिया उन्होंने। तो मैंने उसका अच्छा आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए था उन्हें? नहीं, वो मुझसे बात करते, मुझसे डिस्कस करते, मुझे बताते मैं कहाँ। ये 7 साल की बच्ची कह रही है? 7 साल की बच्ची कह रही है। अच्छा, आप जिसको बच्ची समझ रहे हो ना, वो बच्ची नहीं है, आजकल के बच्चे नहीं है। ठीक है, तो अब वो क्या से कहते हैं रिश्तों की बात हो। तो मैंने उस बच्ची को कहा, मैंने कहा कि बेटा एक काम करना है आपने, जब हमारी सारी डिस्कशन खत्म होगी ना, मैंने कहा आई वांट यू टू गो एंड किस योर फादर, हग योर फादर एंड किस योर फादर, एंड स्पेशली मैंने कहा अपने बाप को जाके जफ्फी डालो, उसको चूमो, खास तौर पे माथे पे चूमना। अच्छा। तो कहती है सर वो क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ मैं कहा इसके अंदर जो है इमोशंस यहाँ पर पड़े होते हैं, सारे इमोशंस आपके यहाँ होते हैं। तो कहती है ओ अब मुझे समझ आई
कि मेरे अब्बा मुझे हमेशा माथे पे क्यों चूमते हैं, ठीक है ना। अब ये देखो कि जब आप रिलेशनशिप बेहतर करने की बात कर रहे हो तो आप 1000 गाड़ियां ले दो, 10 बंगले बना दो, लेकिन उसकी बजाय आप एज ए फीमेल मुझे बताना जी, अगर कोई आपको, जो आपका शौहर है, वो अगर आपको 1000 चीज इतने पैसे दे, आप खुश रहोगी? आपके करीब मत आए, आपको सलाम ना ले, आपको नेवर नेवर नेवर, राइट। बिल्कुल नहीं। तो वो जो आप दे रहे हो ना, उससे वो बेहतर, वो एक हग है, वो एक माथा चूमना है, वो एक एक केयर है, कॉम्प्लीमेंट एक है। कॉम्प्लीमेंट है कि यार ये चीज़ें हैं, वो दो हम्म, तो आपका रिलेशन बहुत मजबूत होगा। वो वर्बली भी दो, वो हम्म, नॉन वर्बली भी दो। अगर आप कह रहे हो यार बहुत अच्छी लग रही हो, देख आप उधर रहे हो, या हाँ, मोबाइल पे देख रहे हो, बहुत अच्छी लग रही हो, कितनी गलत बात है, ये नॉन वर्बली आप पता बहुत है कह गलत रही हो, बात है, बिल्कुल। नॉन वर्बली कह रहे हो कि यार जा जा जा। आई डोंट केयर। सो आपका वर्बल और आपका नॉन वर्बल, और अक्सर शौहर ऐसे भी करते हैं ना, चाय बना के ले आओ, खाना गर्म कर दो, हाँ आराम से भी तो कह सकते हैं ना। हाँ हाँ, हाँ, तो और फिर वही बीवियां छुपाती हैं, जब नाराज होती हैं बताती भी नहीं है कि मैं किस बात पे नाराज हूँ। मेरे पास अभी जो मैं आ रहा था, मेरे पास एक कॉल आई, हम्म, ठीक है, एक बाहर के मुल्क से। जी, वो कहने लगा सर मेरी बहन जो है ना वो अपनी यादाश्त और होश खो बैठी है और हम सब बड़े परेशान बैठे हैं, मैं भी पाकिस्तान आ रहा हूँ फ़ौरन, तो आपसे सेशन कराना है। मैं क्या हुआ कि सर ससुराल में उसके साथ बड़ा कुछ होता रहा और उसने हमें 5 साल कुछ नहीं बताया। ये तो हमें तब पता चला जब वो हमारे घर आ गई है, ठीक है, तब हमें पता चल रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है। और इस वक्त हम उसको डॉक्टरों के पास लेके जा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये ट्रॉमा में है, ठीक। अब आप ये देखो कि ये जो भी वो, जो कुछ भी वो कर रही है, ठीक है, वो क्यों कर रही है? क्योंकि वो रिलेशनशिप ख़राब हुआ था। अच्छा, पास्ट में। हाँ, अभी ये कल ही हुआ ही है ना के घर, ठीक है। तो उसके साथ, अपने शौहर के साथ उसका रिलेशन नहीं बन सका। शौहर ने मारा, सास ने मारा, ठीक है। तो वो बच्ची अपना सब कुछ खो बैठी है। सो इसलिए, और वो बच्ची कहती है कि मुझे, वो कह रहा था कि जो बच्ची ने जब उनको कल चीज़ें बताई हैं, थोड़ी बहुत जो होश में जब आती है, थोड़ी देर बाद होश में आती है, फिर उसी तरह हो जाती है। तो वो बाप उनका फौत हो चुका है, वो कहती है अब्बा अभी आएंगे ना, मैं उनको बताऊंगी, मुझे पता है वो दफ्तर बाजार गए हैं, वो आ रहे हैं, ठीक है। अब ये सारा कुछ जो है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वर्बल एंड नॉन वर्बल अल्फाज और अंदाज दोनों के साथ उस बच्ची को जलील किया गया है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है रिश्तों के मामले में ख़ास तौर पे कि आप अपने अंदाज से वो अल्फाज को साबित करके दिखाएं। अगर आपके अल्फाज आई लव यू के हैं और सबूत आई हेट यू का है, तो आई लव यू का रिलेशन नहीं बनेगा। अच्छा, एक बहुत बड़ी रिसर्च चली थी, उसमें बताया गया था कि अगर किसी भी रिलेशनशिप में डिसगस्ट और कंटेम्प्ट की फीलिंग ना आए तो वो रिलेशन हमेशा कामयाब रहता है। कंटेम्प्ट तोहीन करना, नागवारी का इजहार है ना, हाँ, राइट, हाँ, नापसंदीदगी का इजहार है, हाँ, राइट। और कंटेम्प्ट, सॉरी डिसगस्ट जो है, और कंटेम्प्ट जो है वो सुपरमेसी का, नफरत का इजहार है, ठीक है। तो ये तो देखो ना, ये दो ऐसे रिश्ते, इमोशंस हैं जो किसी भी रिश्ते में आ जाएंगे, दफ्तर के रिश्ते में भी आ जाएंगे तो रिश्ता तो तबाह हो जाएगा ना। आपका अपने बॉस को पास जाओ, बॉस तुझे क्या पता, या बॉस आके आपको हर रोज कहे समीरा कि तुम्हें आता ही नहीं, काम ही नहीं आता, क्या करोगी आप? जब हम अपनी नाक को इस तरह से करते हैं ऐसे, ये डिस्कस है, मैं तो अभी कंटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप बॉस के पास खाना लेके गई हो, चलो आपने कहा जी मैंने आज सबको पिज़्ज़ा खिलाना है, और आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और बॉस क्या पिज़्ज़ा है, आपके दिल पे क्या बीतेगी? छुरियां फिरेंगी, ठीक है। सो ये तो किसी भी रिश्ते को तोड़ने के लिए काफ़ी है। इसके लिए हमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ मियाँ बीवी के रिश्ते को तोड़ेंगे, ये दोनों वाकई बड़े ख़तरनाक हैं। तीसरा एंगर है, एंगर, बिल्कुल, ठीक है। ये तीनों रिलेशन ऐसे हैं कि जो रिश्ते तोड़ते हैं, बनाते नहीं हैं। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कब? जब इनका सही टाइम, अदरवाइज ये तो रिश्ता तोड़ते हैं। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।